कहते हैं इस सृष्टि में जितनी कहानियां लिखी गई हैं, उनमें से कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। देवताओं और असुरों की युद्ध भूमि से निकली दिव्य शक्तियों की गाथाएं आज भी हमारे बीच गूंजती हैं। यह गाथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि अस्त्रों की शक्ति, धर्म और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाए गए कुछ ऐसे दिव्य हथियारों की सच्चाई हैं, जिन्हें कलयुग में देवताओं ने छुपा दिया। क्या ये अस्त्र अभी भी हमारी धरती पर मौजूद हैं? या ये केवल एक रहस्य बनकर रह गए हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे उन 7 दिव्य अस्त्रों की अनसुनी कहानियों में, जिनकी शक्ति ने न केवल इतिहास को रचा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की क्षमता रखी। 1. पाशुपत अस्त्र का रहस्य। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर, जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता, वहां एक गुफा में छुपा हुआ है पाशुपत अस्त्र। भगवान शिव का यह दिव्य अस्त्र, जिसे अस्त्रों का राजा कहा जाता है, अपनी शक्ति में अद्वितीय है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि यह अस्त्र ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है। केवल वही इसका उपयोग कर सकता है, जिसने अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया हो। महाभारत में अर्जुन ने इस अस्त्र को भगवान शिव की घोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। लेकिन शिव ने चेतावनी दी थी, इस अस्त्र का प्रयोग तभी करना जब सृष्टि के संतुलन को बचाना हो। किंवदंती कहती है कि पाशुपत अस्त्र को हिमालय की गुफाओं में इसलिए छुपाया गया ताकि इसकी शक्ति का दुरुपयोग न हो सके। आज भी साधक मानते हैं कि केवल सच्ची भक्ति और शिव की कृपा से ही इस अस्त्र को प्राप्त किया जा सकता है। 2. ब्रह्मास्त्र, धर्म का अंतिम हथियार। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र जो केवल ब्रह्मा के आशीर्वाद से मिलता था। इसे न तो रोकना संभव था और न ही इससे बच पाना। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए किया जा सकता था। लेकिन महाभारत की कहानी में इस अस्त्र का दुरुपयोग होने लगा। जब अश्वत्थामा ने इसे बिना किसी धर्म या न्याय के उपयोग किया, तब देवताओं ने इसे पृथ्वी पर छुपा दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मास्त्र गंगा नदी के गहरे तल में छुपा हुआ है। यह कहा जाता है कि इसे केवल वही खोज सकता है, जिसने ब्रह्मा के गूढ़ ज्ञान को आत्मसात कर लिया हो। आज तक गंगा की गहराइयों में इस अस्त्र का रहस्य छुपा हुआ है। 3. सुदर्शन चक्र, विष्णु का दिव्य चक्र। भगवान विष्णु के हाथ में घूमता सुदर्शन चक्र। यह केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक है। इसे अजेय माना जाता है। जो एक बार इसके निशाने पर आ गया, उसे न तो समय बचा सकता है और न ही स्थान। इसकी गति प्रकाश से भी तेज है। महाभारत में श्री कृष्ण ने इस चक्र का उपयोग कौरवों के अधर्म को समाप्त करने के लिए किया। लेकिन कलयुग के आगमन के साथ इसे पृथ्वी से हटा लिया गया और एक दिव्य लोक में छुपा दिया गया। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र तभी प्रकट होगा जब धर्म पर इतना बड़ा संकट आएगा कि इसे बचाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेंगे। 4. वज्र, इंद्र का घातक हथियार। इंद्रदेव का वज्र। यह अस्त्र ऋषि दधीची की अस्थियों से बनाया गया था। जब असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो इंद्रदेव ने भगवान विष्णु की सलाह पर ऋषि दधीची से उनकी हड्डियों का दान मांगा। दधीची ने अपने प्राण त्याग कर वज्र के निर्माण में सहायता की। यह अस्त्र इतना घातक है कि इसका प्रहार बिजली की तरह होता है और यह अपने शत्रु को चीरकर रख देता है। किंवदंतियों के अनुसार वज्र को एक गुप्त पर्वत की गुफा में छुपा दिया गया है। यह केवल उन लोगों के लिए प्रकट होगा जिनका उद्देश्य पूरी मानवता के कल्याण के लिए होगा। 5. नारायणास्त्र, समर्पण की शक्ति। नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र जिसे भगवान विष्णु ने बनाया था। यह अस्त्र अधर्मियों और अन्यायियों पर सीधे प्रहार करता था, लेकिन इसका प्रभाव केवल उन्हीं पर होता था जो इसका विरोध करते थे। जो लोग शांत और समर्पित रहते थे,
उन पर इस अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महाभारत में अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग किया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने पांडवों को शांत और समर्पण की स्थिति में रहने की सलाह दी, जिससे यह अस्त्र निष्क्रिय हो गया। माना जाता है कि नारायणास्त्र को गंगा या किसी पवित्र नदी के गहरे तल में छुपा दिया गया है। इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और विष्णु भक्ति को समर्पित कर दिया हो। 6. वरुण अस्त्र। वरुण देव जल और वर्षा के देवता ने इस अस्त्र को बनाया था। यह अस्त्र अपने धारक को जल और समुद्र पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। यह अस्त्र इतनी शक्तिशाली है कि इससे जल की धारा दुश्मन को बहाकर ले जा सकती है, समुद्र को विभाजित किया जा सकता है और यहाँ तक कि इससे तूफान भी खड़ा किया जा सकता है। कहा जाता है कि कलियुग में इस अस्त्र को एक गहरे समुद्री क्षेत्र में छुपा दिया गया, जिसे आज भी कोई खोज नहीं पाया। पुराणों में उल्लेख है कि जब यह अस्त्र सक्रिय होता था तो इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में महसूस किया जाता था। क्या यह अस्त्र किसी समय फिर से सामने आएगा? 7. नागपाश, नागों की अमोघ शक्ति। नागपाश एक ऐसा अस्त्र जो नागों की असीम शक्ति और उनके विष का प्रतीक है। यह अस्त्र नागराज वासुकी और अन्य शक्तिशाली नागों के आशीर्वाद से तैयार किया गया था। इसके उपयोग से दुश्मन को शक्तिशाली नागों द्वारा जकड़ लिया जाता था, जिससे वह पूरी तरह असहाय हो जाता था। नागपाश से निकलना असंभव था, क्योंकि यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अपने शिकार को जकड़ लेता था। महाभारत के समय इसका उपयोग रामायण में भी वर्णित है। जब मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था, तब उन्हें मुक्त कराने के लिए गरुड़ का आह्वान करना पड़ा था। नागपाश की शक्ति इतनी भयावह थी कि इसका प्रभाव एक संपूर्ण सेना को खत्म करने में सक्षम था। किंवदंती है कि नागपाश को कलियुग की शुरुआत में नागलोक के गुप्त स्थान पर छुपा दिया गया। कहा जाता है कि इस अस्त्र को केवल वही प्राप्त कर सकता है जो नागों को शांत करने की विद्या और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता हो। यह अस्त्र उन लोगों के लिए प्रकट होगा जिनका उद्देश्य धर्म और न्याय की रक्षा करना है। तो सोचिए, अगर नागपाश फिर से इस संसार में वापस आया तो क्या यह मानवता के लिए आशीर्वाद होगा या अभिशाप? ये दिव्य अस्त्र केवल हथियार नहीं थे, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रतीक थे। देवताओं ने इन्हें छुपाकर यह सुनिश्चित किया कि कलियुग में इनका दुरुपयोग न हो। जरा सोचिए, क्या होगा जब देवताओं के ये दिव्य अस्त्र फिर से इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे? क्या ये हमारी रक्षा के लिए आएंगे या मानवता के विनाश का कारण बनेंगे? इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन हर अस्त्र के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है जो इसे और भी रोचक बनाती है। ये अस्त्र आज भी हमारे आसपास कहीं मौजूद हैं, पर क्या हम उन्हें ढूंढने योग्य हैं? जब हम इन दिव्य अस्त्रों की बात करते हैं, पाशुपत अस्त्र, वरुण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मास्त्र और शक्ति अस्त्र, इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि ये केवल हथियार नहीं थे, बल्कि इनकी ताकतें सृष्टि को बदलने और पुनः रचने की क्षमता रखती थीं। सोचिए, अगर आज इन अस्त्रों का दोबारा उपयोग हुआ तो यह मानवता के लिए आशीर्वाद बनेगा या अभिशाप? पुराणों में वर्णित यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति तभी उपयोगी होती है जब वह सही हाथों में हो। इन अस्त्रों के पीछे छुपी ये कहानियां आज भी हमें अतीत की दिव्यता और रहस्यमयी शक्तियों की झलक दिखाती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अस्त्र वाकई मौजूद हैं या ये केवल पुरानी किंवदंतियां हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।